नमस्ते दोस्तों, बिहाइंड स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरे दिन के खेल पे। तो दोस्तों, बीजीटी की बात कर रहा हूं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है। पहला टेस्ट मैच पर्थ में हो रहा है और 2 दिन का जो हमने खेल देखा है, अब उसको देख के तो यही लग रहा है कि टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच यानी कि पर टेस्ट मैच को जीतने के लिए पूरी तरीके से फेवरेट है, क्योंकि भारतीय टीम ने यहाँ पे अभी जो लीड चढ़ा दी है वो 218 रनों की हो चुकी है। लेकिन टेस्ट मैच की ना खूबसूरती भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि मैं अभी अपने पक्ष यानी कि भारतीय टीम के पक्ष से, भारतीय टीम के दृष्टिकोण से ये मैं कर रहा हूं कि टीम इंडिया 150 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। तो आप भी तभी यही सोच रहे होंगे कि चलिए 150 रनों पे ऑस्ट्रेलिया ने हमें ऑल आउट कर दिया है, बट हमारे पास भी अच्छे खासे तेज गेंदबाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया टीम के 10 विकेट झटक सकते हैं। बट तब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम को लीड मिलेगी। तब मैं ऑनेस्टली यही सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 300 तो बना ही देगा, यानी कि 150-200 की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल सकती है। 100-125 150 की लीड तो मिलनी ही चाहिए, जो मैं सोच रहा था। बट वहां पे क्या हुआ, वो चीजें हमारे पक्ष में गई, यानी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पे ऑल आउट किया। ये है टेस्ट मैच की खूबसूरती की 150 रनों पे ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम को ऑल आउट करती है। हम उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से करारा जवाब देते हैं, यानी कि वहां से कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, तो यहाँ से जसप्रीत बुमराह, भारतीय टीम के कप्तान, एक मैं कहूँ तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर इन करेंट जनरेशन। और आप आने वाले अभी वो आ चुके हैं इस लिस्ट में, लेकिन आने वाले आप कुछ आने वाले 5-6 वर्षों में, 10 वर्षों में आप देखोगे कि बुमराह का लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स के साथ भी नाम लिया जाएगा, चाहे वो T20I फॉर्मेट हो या फिर वो वनडे फॉर्मेट हो या फिर वो टेस्ट फॉर्मेट हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है जसप्रीत बुमराह और क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। बुमराह को देख के एक चीज कहूंगा कि उनको पिच की जरूरत नहीं है कि पिच में क्या है क्या नहीं है। उनके पास वो स्किल है, वो खूबी है कि वो अपने दम पे, अपने स्किल्स पे बल्लेबाज को अच्छे तरीके से सेट करके उनकी कमजोरी पकड़ के उनको आउट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना, हैजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस अगर वहां पे हैं तो यहाँ पे हर्षित राणा थे, जसप्रीत बुमराह थे और यहाँ पे मोहम्मद सिराज भी थे। तो पहली चीज हमारे पक्ष में ये गई कि हमने ऑस्ट्रेलिया टीम को 104 रनों पे ऑल आउट किया, जिसकी वजह से भारतीय टीम को 46 रनों की लीड मिली। फिर उसके बाद जो 172 रनों की साझेदारी हुई है, वो भी चीज हमारे पक्ष में गई है। यानी कि आज के पूरे दिन के खेल में, दूसरे दिन के खेल में महज सिर्फ 3 ही विकेटें गिरी हैं। कल का दिन पर टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल जहां पे बहुत उछाल था, अतिरिक्त उछाल थी, आज भी एक्स्ट्रा बाउंस था, बट आज थोड़ी कंडीशंस बैटिंग के लिए अच्छी थी और वही देखने को मिला। कहां पे कल 17 विकेटें गिरती हैं, आज सिर्फ 3 विकेटें गिरती हैं। तो ये भी चीज हमारे पक्ष में गई, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यार एकदम इजी कंडीशंस थी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बार बीट हुए यशस्वी जायसवाल और बहुत बार बीट हुए केएल राहुल, लेकिन दोनों की टेक्निक बहुत अच्छी थी। उनको अपने डिफेंस पे भरोसा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे थे और संयम के साथ खेल रहे थे, धैर्य के साथ खेल रहे थे। थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखा है अभी तक, क्योंकि शतक के करीब यशस्वी जायसवाल आ चुके हैं। 193 गेंदों का सामना उन्होंने किया है, 90 रन बनाया है। केएल राहुल ने 153 गेंदों का सामना किया है, 62 रन उन्होंने बनाए। तो दूसरी चीज भी हमारे पक्ष में यह गई है कि हमारे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है और 218 रनों की लीड भारतीय टीम को मिल चुकी है। लेकिन जो मैंने कहा ना अभी कुछ मिनटों पहले कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी यही होती है कि यहाँ पे ना गेम पलटने में समय नहीं लगता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को डिफिकल्टी होगी जब वो चौथी पारी में बैटिंग करने आएंगे और लगभग लक्ष्य 218 रनों का, मतलब यानी कि लीड 218 रनों की हो चुकी है। क्षमा चाहूंगा मैं आपसे, 218 रनों की लीड हो चुकी है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के सामने जो लक्ष्य आएगा उसको चेस करने में उनको डिफिकल्टी होगी, बट ऑस्ट्रेलिया टीम बाउंस बैक कर सकती है। यानी कि कुछ भी हो सकता है दोस्तों। एज अ क्रिकेट फैन मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहला सेशन में भी कल ऑजीज बाउंस बैक कर जाएं जैसा उन्होंने कल पहले दिन के खेल में किया, तो कुछ भी हो सकता है। तो आज के दूसरे दिन के खेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिचेल स्टार्क के ऊपर। क्या बल्लेबाजी की आज मिचेल स्टार्क ने। देखिए, उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए। अगर मैं आपको उनका स्कोर कार्ड बताऊं, आई थिंक उन्होंने 26 रन बनाए थे। 26 रन उन्होंने बनाए, 112 गेंदों का सामना किया
और हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। वो छोटी पार्टनरशिप थी, लेकिन वो पार्टनरशिप ने बहुत अच्छा काम ये किया कि ऑस्ट्रेलिया 100 के पार पहुंच गया। और जो भारतीय टीम को लीड कम से कम 70 रनों की मिलनी चाहिए थी, वो लीड मिली 46 रनों की। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मिचेल स्टार्क बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। और देख के सच में मुझे नहीं लग रहा था कि मिचेल स्टार्क यहाँ से आउट होंगे। मैं मन ही मन यही फील कर रहा था कि स्टार्क अगर गलती करेंगे तो ही वो आउट होंगे, अन्यथा दूसरे एंड से, दूसरे छोर से हेजलवुड आउट हो जाए। तो स्टार्क ने अंत में थोड़ा मारने का प्रयास किया, वहां पे हर्षित राणा ने उनको आउट किया, पंत ने कैच पकड़ा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मिचेल स्टार्क ने की। हेजलवुड ने भी उनका बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभाया। हेजलवुड ने 31 गेंदों का सामना किया, स्टार्क ने 112 गेंदों का सामना किया। और तब स्टार्क की बैटिंग जब मैं देख रहा था तो ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी कि आज थोड़ी भारतीय बल्लेबाजों को उतनी दिक्कत नहीं होगी, उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी जब भारतीय टीम की बैटिंग आएगी। पहला सेशन समाप्त हो जाता है, जब आखिरी के 2 सेशन बचते हैं, 2 सत्र बचते हैं, तब आती है भारतीय टीम की बैटिंग। और वहीं पे हम बात करेंगे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पे। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल से शुरुआत करते हैं। यशस्वी जायसवाल ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है। आज उन्होंने कवर ड्राइव भी बहुत अच्छी लगाई। आज बैकफुट पे भी उनका गेम बहुत अच्छा था। स्टार्क के अगेंस्ट वो T20 वाला शॉट आपने देखा होगा, जो फ्लिक लगभग किया ना उन्होंने, ऐसे ही मारा उन्होंने, जो आप देखा होगा आपने, फाइन लेग पे गया। और एक जो उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करके नेथन लॉयन को लगाया छक्का, जब आज दूसरे दिन का खेल लगभग समाप्त होने के करीब आ चुका था। 2 शॉट्स बहुत अच्छे लगाए, उसके साथ साथ एक जो कवर ड्राइव उन्होंने खेला और बहुत ही बढ़िया तरीके से नेथन लॉयन के सामने, स्पिन के सामने डिफेंड भी कर रहे थे। थोड़ा बीच में थोड़ी सी उन्होंने कदमों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन थोड़ा लगा एक बार कि डर लग रहा था जब यशस्वी जायसवाल नेथन लॉयन के सामने आगे बढ़ रहे थे। और जब मैं कहूँ यहाँ पे, जब जायसवाल पेसर्स के सामने खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत उनको हो सकती है, मैं यहाँ पे कहूँगा थोड़ी सी उनकी वीकनेस यह दिखी है कि जब वो ड्राइव लगाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत मज़ा आता है। आपने उनकी ड्राइव को देखा होगा तो आपने उस समय अप्रिशिएट किया होगा, तारीफ की होगी। लेकिन सडनली अगर उसी ड्राइव पे जो एक चांस क्रिएट हुआ था, उस्मान ख्वाजा थोड़े पीछे थे, क्या थोड़ा आगे रह सकते थे, क्योंकि पिच थोड़ी धीमी हो चुकी थी, यानी कि गेंद जो थी कुकाबूरा की वो थोड़ी और धीमी हो चुकी है और स्लो हो चुकी है। तो क्या थोड़ा और आगे रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पे एक चांस क्रिएट हुआ था। आई थिंक मिचेल स्टार्क बॉलर थे। तो जब वो ड्राइव लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा उनका जो बल्ले का जो मुख है ना, जो वो ड्राइव लगाते हैं, तो जो बाहरी किनारा लगता है ना, वहाँ पे एजेस लगते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे स्लिप कॉर्डन के प्लेयर्स गेम में आते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी उनको दिक्कत हो सकती है। और जब वो ड्राइव लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें दिखा है, लेकिन जब वो कट खेल रहे हैं, जब वो बैकफुट से खेल रहे हैं, जब वो ऑन साइड की ओर खेल रहे हैं, तो लग नहीं रहा है कि जायसवाल को कोई दिक्कत हो रही है। तो जितना मुझे दिखा, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, कि जब वो सामने नेथन लॉयन हो, चाहे हेजलवुड हो, चाहे वो कमिंस हो, चाहे कोई भी हो, जब वो ड्राइव लगा रहे हैं तो वो रन बना रहे हैं, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं चांस क्रिएट हो रहा है। और आपने देखा होगा जब एक चौका, आई थिंक मुझे याद है, जब उन्होंने मिचेल मार्श के अगेंस्ट मारा था, तब स्टीवन स्मिथ पीछे से ताली बजा रहे थे। तो आप समझ रहे हो कि स्टीवन स्मिथ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जायसवाल की विकेट कहाँ से मिल सकती है। लेकिन नो डाउट बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शतक के करीब आ चुके हैं। कल जब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होगी तो मैं यही चाहूंगा कि वो थोड़ा समय बिताएं, क्योंकि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 193 गेंदों का सामना कर लिया है, 90 रन बना चुके हैं। अब बस और 90-100 रन इसमें जोड़ने, यानी कि शतक को दोहरे शतक में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आगे जाके इस टेस्ट सीरीज में मिले या ना मिले, नेवर नोज। यानी कि कंडीशंस अच्छी है बल्लेबाजी के लिए। कल भी धूप ज्यादा होगी, मैंने वेदर फोरकास्ट देखा तो देख के लग रहा है, मैं कमेंट्री भी सुन रहा था, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी यही कर रहे थे कि कल भी कंडीशन बैटिंग के लिए अच्छी होगी। बट जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो वहां पे दिखेगा कि अनइवन बाउंस भी होगा, यानी कि अब कुछ गेंदें आज जो मैंने देखी नीचे भी रह रही थी, तो क्रैक्स भी लगभग खुल जाएंगे, थोड़ा सा फुटमार्क क्रिएट होगा। तो अब धीरे धीरे बॉलर्स के लिए कंडीशन और अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ से जितने रन भारतीय बल्लेबाज जोड़ लेंगे उतना बढ़िया होगा। तो यशस्वी जायसवाल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, और कल जब शतक आ जाएगा तो सेना कंट्री में उनका पहला शतक होगा। तो मैं चाहता हूं कि जायसवाल बहुत
यहाँ पे लंबी पारी खेले, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब नाबाद ही रहे, कल जब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हो तो भोजन सत्र तक यानी कि पहला सत्र समाप्त होने तक जायसवाल डटे रहे। अब हम बात करेंगे केएल राहुल पे। देखिए केएल राहुल की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। यानी कि केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका में भी 100 मारा है। केएल राहुल ने बतौर ओपनर आप देखोगे तो उन्होंने इंग्लैंड में भी शतक लगाया है, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक आया था। तो केएल राहुल की बैटिंग को देख के ऐसा लगता है कि उनकी पोजीशन अगर आप शिफ्ट भी कर दोगे, कहीं भी करा दोगे, चाहे ओपन कराइए, चाहे उनको नंबर 6 पे खिलाइए, अगर वो साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं तो वहां पे भी शतक लगा रहे हैं, अगर वो पर्थ में खेल रहे हैं तो वहां पे भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 153 गेंदों का सामना किया है, 62 रन बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। पहली पारी जब मैंने कल की देखी थी, मैंने कल अपने पिछले वीडियो में कहा था कि 70-78 गेंदें केएल राहुल खेली थी, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और वही आज उनकी दूसरी पारी में भी दिखाई दिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज वो टच में दिखाई दे रहे थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल भी रहे थे। चाहे सामने मिचेल स्टार्क हो, क्योंकि अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर के सामने थोड़ा फंसते हैं, लेकिन आज उनको उतनी दिक्कत नहीं हुई। राउंड द विकेट मिचेल स्टार्क आए, लेकिन 2 बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव उन्होंने लगाई। एक चौका गया था आई थिंक और एक 3 रन उन पे भागा था। कमिंस के सामने वो स्ट्रेट ड्राइव आज के दिन का शॉट ऑफ द डे, बहुत ही बढ़िया। यानी कि T20 क्रिकेट, आधुनिक क्रिकेट में आजकल की यंग जनरेशन से, यानी कि मैं भी उन्हीं में से हूँ। यानी कि सबको पसंद है कि हवाई शॉट्स देखना, किसे नहीं पसंद है, बट उसी के बीच में अगर आपको स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिल जाए, एक नज़ाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाता है। इसीलिए कॉमेंटेटर ने भी कहा कि यह शॉट ऑफ द डे है, तो आपको भी वही लगा होगा जो केएल राहुल ने सीधा मारा था पैट कमिंस के सामने। उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से जो एक पुल शॉट लगाया मिचेल मार्श को उन्होंने, और बहुत बढ़िया तरीके से मार्श के अगेंस्ट उन्होंने टारगेट किया कि ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स को बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट कर रहे थे। उनको पता था कि मार्श के पास उतनी गति नहीं है, तो उसका फायदा जायसवाल ने भी उठाया और इसका फायदा यहाँ पे केएल राहुल ने भी उठाया। और हेजलवुड के सामने दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों ने उनको अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से हेजलवुड ने आज गेंदबाजी की। उनका स्पेल अगर आप देखोगे तो 10 ओवर 5 मेडन 9 रन, महज 9 रन। और स्टार्क थोड़े से आज एक्सपेंसिव रहे, 12 गेंदों में 43 रन। वही मैं कहूंगा पैट कमिंस के लिए भी 13 गेंदों में 44 रन, बट हेजलवुड अपने टप्पे को छोड़ ही नहीं रहे थे। तो केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, अभी भी वो नाबाद हैं और उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे आई थिंक उनका ये दूसरा शतक आ सकता है, शायद दूसरा शतक और 9वां इंटरनेशनल टेस्ट 100। मैंने स्टैट देखा नहीं है, जो मुझे अभी मेरे मेमोरी में याद आ रहा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही भारतीय ओपनर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि हम सोच रहे थे कि जब सेकंड सेशन शुरू हुआ था कि कैसे ना कैसे करके इस सेशन में दोनों ओपनर्स अगर अच्छी शुरुआत दिला देंगे तो बहुत बढ़िया होगा टीम के लिए। अच्छी शुरुआत हुई, 50-60 रन बन गया। फिर मैं सोच रहा था कि चलिए ओपनर्स ने अपना अच्छा काम कर दिया, अब यहाँ से अगर विकेटें गिरती हैं तो ज्यादा ना गिरे। विकेटें गिरी ही नहीं और दोनों ही ओपनर्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और लगभग दोहरा शतक कल हो जाएगा। यानी कि 200 रनों की साझेदारी कल आपको दिखाई दे सकती है, जैसे कल तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होगी। लेकिन जो पहला सेशन होता है ना, वहाँ पे गेंदबाज के फेवर में वो सेशन अक्सर जाते रहता है। हमने देखा है कि पहले सत्र में फ्रेश डे होता है, पिच भी थोड़ी फ्रेश होती है, तो वहाँ पे थोड़ा फास्ट बॉलर भी थोड़े फ्रेश होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और वहाँ पे तब थोड़ी विकेटों के चांसेस बनते हैं, तो विकेटें गिर सकती हैं। बट बहुत ही बढ़िया स्थिति में अभी भारतीय टीम है। भारतीय टीम पे ही बात कर लेते हैं। आखिरी के 2 पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन करूंगा कि टीम इंडिया की अब यहाँ से स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए और 3 दिन का खेल बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से अब कितने रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया टीम को देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि कल भी अगर भारतीय टीम जितना बैटिंग कर हो सके उतना बैटिंग कर ले, क्योंकि जितना लक्ष्य आप यहाँ से, यानी कि जितना रन आप यहाँ से जोड़ोगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए चौथी पारी में जब ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करने आएगी तो वो भी उतने आसानी से अपना विकेट नहीं देंगे, तो एफर्ट भारतीय पेसर्स को भी लगाना होगा। तो जितना रन जोड़ेंगे उतना अच्छा होगा। लीड जो है वो 218 की हो चुकी है, तो अगर कल भारतीय टीम 2 सेशन भी बैटिंग करने में कामयाब हो जाती है, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि 2 सत्र तो टीम इंडिया बैटिंग कर ही लेगी, तो टीम इंडिया और 100-150 रन जोड़ सकती है। तो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरे दिन के खेल की समाप्ति होने तक भारतीय टीम की जो लीड होगी वो
करीबन 350 के करीब हो सकती है। अब हम ऑस्ट्रेलिया टीम पे आके अगर बात करें तो देखिए उनको बहुत ही एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि अब आने वाले जो भारतीय बल्लेबाज हैं, पाडिक्कल होंगे, कोहली होंगे, फिर ऋषभ पंत आएंगे, ध्रुव जुरैल आएंगे, फिर उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी ने जो भरोसा जताया है, टीम उनको थोड़ा और प्रमोट अप कर सकती है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से नीतीश बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। तो शायद में भी वो नंबर 7 पे आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मिचेल स्टार्क हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, नेथन लॉयन हो गए, आज मानुस लाबुशेन भी मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, मिचेल मार्श हो गए, नेथन लॉयन हो गए। तो इनको विकेटें कल लेनी होगी, खास करके उनके जो प्रमुख 3 पेसर्स हैं, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस, उनको कल एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, विकेटों के लिए जाना होगा। आज भी चांसेस बने थे, क्रिएट हुए थे, बट अब थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी पैट कमिंस को बनाना होगा। यानी कि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि सिंगल्स आसानी से यहाँ पे भारतीय ओपनर्स को मिल रहे थे, तो थोड़ी और अटैकिंग फील्ड यहाँ पे पैट कमिंस लगा सकते हैं। बट वहाँ पे यह भी मैं सोच रहा हूँ कि लीड भी 218 की हो चुकी है, तो आसानी से आप बाउंड्रीज नहीं दोगे, क्योंकि ये बाउंड्रीज जो है वो बहुत बड़ी है, तो चौके तो नहीं जाते लेकिन 2-3 रन मिल जाते हैं। तो वो भी मन में चलता है कप्तान की कि थोड़ी फील्ड को अगर ओपन कर दें तो शायद डबल्स उतने आसानी से ना मिले। तो लेकिन बट एग्रेसिव होना पड़ेगा। अगर विकेटें झटकनी है तो आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, ताकि भारतीय बल्लेबाज अगर उनको सिंगल्स नहीं मिलेंगे भारतीय ओपनर्स को, तो वो कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे और वहां पे शायद तब चांस क्रिएट हो सकता है। तो भारतीय टीम के लिए सिंपल है बहुत, अभी यहाँ पे बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, विराट को आना है, पाडिक्कल को आना है, तो आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उनके पास भी एक सुनहरा मौका है कि इस कंडीशन में आके वो भी अच्छी पारी खेल जाएं। स्पेशली विराट हो गए, ध्रुव जुरैल हो गए, देवदत्त पाडिक्कल हो गए, ऋषभ पंत हो गए। तो विराट से मुझे अपेक्षा होगी कल जब विराट की बैटिंग आए तो विराट भी एक विराट पारी खेल जाए। और ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से उनको भी विकेट झटकनी होगी। अगर वो विकेट नहीं ले पाएंगे और आज के जैसा ही अगर हाल रहा कल भी तीसरे दिन का, तो फिर टीम इंडिया और भी फेवरेट हो जाएगी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। अभी तक जो मेरा ऐसा मानना है कि 65-35 मैं कहूँगा, यानी कि 65% मैं अभी भी कर रहा हूँ भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। आप सोचोगे कि यार 100 क्यों नहीं कर रहा है, 85 क्यों नहीं कर रहा है, 90 क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी भी 218 रनों की लीड है और कोलैप्स हमने देखा है। भारतीय बल्लेबाजी की आपने कोलैप्स देखी होगी, सडनली हमारे 30-36 रनों पे कितने विकेटें गिरती हैं, ये आपने साउथ अफ्रीका में भी एक बार देखा था। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, बट रिसेंटली टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप में हमने ऐसा देखा है कि सडनली विकेटें गिरती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा 65 इंडिया एंड 35 ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरे दिन के खेल पे भी मैंने कह दिया कि कम से कम भारतीय टीम की जो लीड होगी वो 350 तक की हो सकती है। तो आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो दोस्तों। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।